जो लड़की जली है उसके साथ आप लोग? इंस्पेक्टर साहब, मैं ही उस बदनसीब बच्ची का बाप। कुछ बता सकते हैं आप कि ये हादसा कैसे हुआ? मैं बताती हूँ इंस्पेक्टर साहब, ये मेरी बेटी के ससुराल वाले हैं। इन्हीं लोगों ने इसको जलाकर मारने की कोशिश की है, मुझे पूरा यकीन है। आप लोग बताइए, ये हादसा कैसे पेश आया? नहीं इंस्पेक्टर साहब, हमने कुछ नहीं किया है। सबा तो किचन में खाना बना रही थी, अचानक हमें उसके चीखने की आवाज़ आई। हमने आके देखा तो उसके तो कपड़ों में आग लगी हुई थी। झूठ बोल रही है इंस्पेक्टर साहब, ये झूठ बोल रही है। इन्होंने मेरी बच्ची को जलाया है, इन्होंने ही मारा है मेरी बच्ची को। देखिए, इसका अंदाज़ा तो सबा के बयान के बाद ही मुमकिन हो सकेगा। हम उसके होश में आने का इंतज़ार करेंगे ताकि उसका बयान रिकॉर्ड कर सकें। लेकिन आप लोग मुझे ये बताइए कि आप लोग तो सबा के वालिदैन हैं, क्या उसने कभी आपको ससुराल वालों के हवाले से नहीं बताया कि वो उससे मोहब्बत करते हैं या नफरत? बताया था, बहुत बार बताया था। वो जब आती थी मुझे कहती थी उसका शौहर उसको गालियां देता है, मारता है, उसके साथ बुरा सलूक करता है, मगर मैंने हमेशा उसको समझाकर वापस भेज दिया। आप मुझे ज़रा तफसील से बताएं। सर, अरे रजिया, अरे हाँ मुझे याद आया, ये लो। ये पूरे 1,00,000 रुपए हैं, संभाल के रखो इसे। असल में हम सब दुकान वालों ने मिल के ना एक बीसी डाली थी, तो अल्लाह का शुक्र है पहली बीसी मेरी ही निकल आई। अरे वाह, खामोशी से बीसी भी डाल दी और मुझे बताया तक नहीं। अरे क्या हो गया भाई तुम्हें पता है ना सबा के रिश्ते की बातचीत चल रही है, तो इसी तरह थोड़ा थोड़ा करके ही जमा करूंगा ना। ये तो है। ये ले अब्बा, गरम गरम चाय। अरे वाह मेरा बेटा, खुश रहो, हमेशा खुश रहो। अल्लाह पाक तुम्हारा नसीब अच्छा करे। क्या हुआ अब्बा, क्या सोच रहे हो आप? हाँ, कुछ नहीं बेटा, मैं सोच रहा हूँ कि कल जब तुम इस घर से शादी होकर रुखसत हो जाओगी तो ये घर कितना सूना सूना सा लगेगा। ओफो अब्बा, मुझे नहीं करनी भाई शादी वादी, और मुझे तो बस अपने अब्बू के साथ रहना है। मुझे नहीं करनी शादी, मुझे यहीं रहना है। बेटियां अपने ही घर में अच्छी लगती हैं। ओफो, वही पुरानी सोच भाई, मुझे नहीं करनी शादी। हाँ बेटा, नौकरी कहाँ करते हो? अंकल एक गारमेंट फैक्ट्री में मैनेजर हूँ। अच्छी खासी तनख्वाह है मेरी बेटी की। आप बेटी को तो बुलवाइए। हाँ बिल्कुल, मैं बुलाती हूँ। माशाल्लाह वो आ गई। आओ बेटा आओ। माशाल्लाह माशाल्लाह। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह आपकी बेटी तो बहुत खूबसूरत है। और बेटा घर के कामकाज कर लेती हो? माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरी बेटी को सारे काम आते हैं, सिलाई, कढ़ाई, खाना पकाना, पूरा घर इसी ने तो संभाला हुआ है। अच्छा माशाल्लाह, तालीम कितनी दिलवाई आपने? मेरी बेटी ने माशाल्लाह बीकॉम किया है। भाई आपकी बेटी हमें बहुत पसंद आई। मैं तो कहती हूँ कि बस रिश्ता पक्का कर देते। वो तो ठीक है, लेकिन आप हमें 1 हफ्ते का तो टाइम दें। हाँ हाँ बिल्कुल, आप अपनी तसल्ली कर लें, हम आपको 1 हफ्ते के बाद फ़ोन करके पता कर लेंगे। भाई जहेज की हमें जरूरत नहीं है, अल्लाह का दिया हमारे पास सब कुछ है। अरे भाई साहब कैसी बातें कर रहे हैं आप? भाई जहेज तो हम अपनी बेटी को अपनी हैसियत के मुताबिक ही देंगे, आखिर वो हमारी इकलौती बेटी है।
आप लोग प्लीज चाय लेना, चाय ठंडी हो। अभी भाई आप हाँ जी अच्छा लो बेटा लो। जी अरे सबा, रजिया, अरे कहाँ हो भाई? क्या हो गया, क्यों शोर मचाया भाई? अरे भाई वो आका साहब का फोन आया था मेरे पास, शाम को आ रहे हैं वो मिलने के लिए। या अल्लाह खैर, शादी में 10 दिन रह गए, अब क्यों आ रहे हैं? अरे भाई क्या हो गया तुम्हें? ऐसे ही उनका दिल चाह रहा होगा, आ रहे हैं तो क्या हो गया इसमें? सबा बेटा फटाफट जल्दी से जाओ, एक कप चाय लेकर आओ। अच्छा अब्बा, लाती हूँ। अरे हम यहाँ से गुजर रहे थे तो सोचा आप लोगों को सलाम दुआ कर दें। अरे बहुत अच्छा किया भाई साहब जो आप यहाँ आ गए। और सुनाए, शादी की तैयारी कैसी चल रही है? हमारे घर तो शादी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। चले भाई, ये तो बहुत अच्छी बात है। अरे भाई वो सामान की लिस्ट तो दे दे रिजवान साहब को। ओह, भाई साहब ये स्कूटर, फ्रिज, एसी, डिफ्रीजर, फ्रिज तो हम दे ही रहे ना, और आपने तो कहा था कि हमें जहेज की जरूरत भी नहीं है। अरे भाई साहब, वो तो इन्होंने जज्बात में कह दिया था। आप तो जानते हैं कि खानदान वाले हर चीज पर कितनी नजर रखते हैं। आप तो समझदार है ना। वो तो सब ठीक है, मगर इतने सारे सामान के लिए कम से कम 4 से 5 लाख रुपए चाहिए होंगे। अब ये तो हमारा मसला नहीं है ना, ये सारा सामान तो आपको देना ही पड़ेगा। हाँ वो तो ठीक है, मगर लेकिन बहन, ये सामान बहुत है और शादी में सिर्फ 10 दिन रह गए, इतनी जल्दी हम ये सब कैसे कर पाएंगे? तो ऐसा करे ना कि शादी से पहले आधा सामान दे दें, जब शादी वगैरह हो जाएगी उसके बाद बाकी सामान दे दीजिएगा। चले ठीक है, मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करता हूँ। रिजवान साहब, कोशिश नहीं करनी है, आपको ये करना है और बाकी आप खुद समझ सकते हैं। चलो निकालो। अरे बैठे तो सही, चाय तो पी के जाए। नहीं, बहुत सारे काम निपटाने हैं, फिर देखेंगे इंशाल्लाह। चले फिर। या अल्लाह, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये सब कुछ कैसे होगा? अब्बू, मुझे तो ये लोग ठीक नहीं लग रहे हैं। अरे बेटा कैसी बातें कर रही हो? कार्ड बट चुके हैं, सबको पता चल चुका है, अब ये मुमकिन नहीं है। तो क्या हुआ, अभी शादी तो नहीं हुई ना, और क्या पता कल को शादी के बाद कोई और डिमांड कर दें तो? अरे भाई तुम परेशान नहीं हो, मैं इंशाल्लाह कोई ना कोई बंदोबस्त कर दूंगा। रिजवान, मेरा तो दिल डूबा जा रहा है, टाइम हमारे पास है नहीं, सामान इतना सारा, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा ये सब कैसे होगा। अरे भाई क्या हो गया है तुम्हें? जब मैंने कह दिया कि इंशाल्लाह कुछ ना कुछ बंदोबस्त कर दूंगा, तो फिर क्यों परेशान हो रहा हो? आप हौसला रखें, हमारी हमदर्दियां आपके साथ हैं, रोए मत प्लीज। मरीज के साथ आप लोग हैं? जी जी डॉक्टर साहब। कैसी है मेरी बेटी? देखें, आपकी बेटी 80% जल चुकी है, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं उनकी जान बचाने की। आप हौसला रखें और बस दुआ कीजिए। इंस्पेक्टर साहब, मैंने ही आपको इत्तला दी थी फ़ोन करके। जी डॉक्टर। ऐसे केसेस में पुलिस को इन्वॉल्व करना लाजमी होता है।
नाम क्या है? जी इंस्पेक्टर साहब, जाहिद नाम है मेरा। तुम्हारा सबा के साथ कोई लड़ाई झगड़ा वगैरह रहता था? अब नहीं। इंस्पेक्टर साहब, छोटे बड़े झगड़े तो हर घर में होते हैं। मैंने सवाल इनसे किया है, आपसे नहीं। जवाब भी नहीं देना था। जी बेहतर। हाँ तो बताओ, तुम्हारा सबा के साथ लड़ाई झगड़ा रहता था? मुझे पता है इंस्पेक्टर साहब, मेरी बेटी को इन तीनों ने ही मिलकर जलाया है। आप तो सीधे सीधे हम पर इल्जाम लगा रही हैं। अरे हम तो उसको बहू नहीं बल्कि बेटी समझते थे। सब पता है मुझे। सब अक्सर मुझे बताती थी कि किस तरह तुम लोग उसे मारते थे और ताने देते थे। चाय पी लीजिए। तुम्हारे घर वाले एक नंबर के चीटर निकले। एक्सक्यूज मी, जरा जबान संभाल के बात कीजिए। मैं अपने माँ बाप के खिलाफ एक अल्फाज भी बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। तुम्हारे घर वालों ने झूठ बोला है, धोखा दिया हमें। झूठ? मेरे घर वालों ने बोला है या आपके घर वालों ने? चीटर मेरे माँ बाप ने, आपके माँ बाप है। बकवास करती है, बकवास करती है। तुम्हारे घर वालों ने कहा था कि बाकी का सामान दे देंगे। अगर बाकी का सामान नहीं देना था तो झूठ क्यों बोला तेरे बाप ने? बाकी का सामान तो तेरा बाप देगा ही, अगर यहां रहना है, समझी? और हां, एक बात कान खोल के सुन ले। अगर एक हफ्ते के अंदर अंदर बाकी का सामान नहीं आया तो देखना मैं तेरा क्या हाल करता हूं, समझी? आप भी मेरी बात कान खोल के सुन लीजिए। जो देना था वो दे दिया है, अब कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। इतनी लंबी जुबान हो गई है तेरी, बकवास करती है, बकवास करती है, बकवास करती है। एक दिन अचानक दरवाजे पे दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोला तो सामने सबा खड़ी रो रही थी। बेसाख्ता गले लगकर रोने लगी। इंस्पेक्टर साहब, जो बात मैं आपको बताने वाली हूँ, वो बात सबा ने सिवाय मुझे और किसी को नहीं बताई थी। सबा ने मुझे सख्ती से मना किया था कि अब्बू को भी नहीं बताइएगा। आखिर हुआ क्या? कुछ तो बताओ मुझे। मैं अब वहां नहीं जाऊंगी। वो सही लोग नहीं है अम्मी। पर हुआ क्या? नहीं जाना, लेकिन मुझे कुछ तो बताओ। मुझसे वादा करें, आप अब्बू को कुछ नहीं बताएंगे। अच्छा ठीक है, नहीं बताऊंगी, लेकिन मुझे तो बताओ आखिर क्या बात हुई है। सुने जी, मैं और जाहिद जरा मार्केट तक जा रहे हैं। और तुम लड़की, इन्हें भूख लगे ना तो खाना दे देना। मैं और मेरा बेटा बाहर से खा के आएंगे। हाँ हाँ, जाओ, आराम से आना। चलो बेटा। आप मेरे कमरे में कैसे? ये आप क्या कर रहे हैं? अब ये कमरा मेरा भी है। क्या ये क्या बोल रहे हैं आप? अभी बता देते हैं बेबी, कितने खूबसूरत हो तुम। ये आप क्या कर रहे हैं? पीछे हटिए। प्लीज मुझे छोड़ दे। क्या कर रहे हैं आप? जो मैं कर रहा हूं उसे कर लेने दो। अगर शोर मचाया
तो ये वीडियो वायरल कर दूंगा। आज मैंने देखी है, कल सारा जमाना देखेगा। कितनी खूबसूरत, पहले दिन से ही तुम पर मेरी निगाह थी। खुदा का वास्ता है, मुझे छोड़ दो। अब रोने का कोई फायदा नहीं बेबी। तुम नहीं जानती कि हम कौन लोग हैं। मैं बताता हूँ कि हम कौन हैं और क्या चाहते हैं। हम लोग इसी तरह से लड़कियों से शादी करते हैं और फिर उनका दहेज बटोरते हैं और फिर बाद में उनकी न्यूड वीडियो बनाकर उनको ब्लैकमेल करते हैं। और ये है हमारा बिजनेस। सब आप तुम्हारा वहाँ जाना ठीक नहीं है। मैं तुम्हें वहाँ नहीं जाने दूंगी। या अल्लाह, तुम्हें क्या हो गया? मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था मैं तुम्हें वहाँ नहीं जाने दूंगी। मम्मी, नहीं, मेरा वहाँ जाना लाजिम है ताकि मैं उस बुड्ढे के मोबाइल से अपनी वीडियो डिलीट कर सकूं। लेकिन सब मैं मेरी बच्ची रिजवान साहब क्या कर रहे हैं? तूने मेरी बच्ची के साथ क्या किया? तूने क्या कर रहे हैं यार? हौसला रखिए, हौसला रखिए, प्लीज बैठिए आप यहाँ। प्लीज आप इधर बैठे, प्लीज आप हौसला रखें, हौसला रखिए। देखिए, अगर इन्होंने गुनाह किया है तो ये कानून से नहीं बच सकते। हौसला रखिए प्लीज। मिस्टर आगा, मुझे आपके घर की तलाशी लेनी है। आपको मेरे साथ घर चलना होगा। इंस्पेक्टर साहब, इसकी क्या जरूरत है? एक लड़की चली है उस घर में, जाए वक़ुआ का मुआयना तो जरूरी है ना? जी 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 जी, चलिए चलिए। चले, तुम यहीं रुको।
वो सर, मैं वॉशरूम जा सकता हूँ? तो ये बात है। जी तो आगा साहब, ये बताइए कि कैसी लगी मेरी ऑफर? जी बहुत अच्छी। आप मुतमईन रहिएगा, पैसे आपके अकाउंट में पहुंच जाएंगे। क्या है ना आगा साहब, हमारे साथ भी तो पेट लगा हुआ है ना, क्या करें, इसके बगैर गुजारा भी तो नहीं होता। आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, आपको इस केस से दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दूंगा। आपका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। आप भी मुतमईन रहिएगा, मैं आपको खुश कर दूंगा। अच्छा, अब आगा साहब आप मुझे ज़रा तफसील से बताइए कि आखिर हुआ क्या था, ताकि मैं इस केस को कोई दूसरा रुख दे सकूं। तफसील? बता मोबाइल कहाँ छुपाया? बता, नहीं तो जान से मार दूंगा। मैं नहीं बताऊंगी कि मैंने वो मोबाइल कहाँ छुपाया है, भले तुम लोग मुझे जान से मार दो। लड़की, हमारा मोबाइल हमें वापस कर दे, वरना मैं तेरे साथ वो सलूक करूंगा कि तू सोच भी नहीं सकती। तुम लोगों ने जो मेरे साथ किया है, अब मैं बताऊंगी तुम लोगों को कि मैं क्या करती हूँ तुम लोगों के साथ। शाहिद, छोड़ दो इसे। जाओ, चली जाओ। ये लड़की हमारे लिए मुश्किल खड़ी कर सकती है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ये बात तो कंफर्म है कि मोबाइल इस मनहूस के पास है और अब ये वापस नहीं करेगी। और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि इन लोगों से और माल बटोर सके। नंगे भूखे लोग। इस बार हमारा निशाना सही जगह पर नहीं लगा है और इनसे अब हमें कुछ नहीं मिलेगा। हमें कुछ और सोचना होगा। क्या करें और क्या करें इस मनहूस का? साइलेंट। मेरे पास एक आइडिया है। मेरे करीब आओ।
हमारे पास उस लड़की से जान छुड़ाने का कोई रास्ता नहीं था। हम अस्पताल ले गए और उसके घर वालों को इत्तला दे दी ताकि किसी को भी शक ना हो। बहुत खूब आगा साहब, वैसे दाद देनी पड़ेगी आपकी अय्यारी की। यही मोबाइल है ना आपका? ये आपके पास कैसे आया? सर मैं वॉशरूम जा सकता हूँ? सर अलमारी में से ये मोबाइल मिला है। इसी मोबाइल में उस लड़की की वीडियो है ना? ये मुझे अरे आगा साहब, आखिर इतनी जल्दी भी क्या है? आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। अब आपका काम खत्म और मेरा काम शुरू। नहायत ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आपकी बेटी की जान नहीं जा सकती। क्या कह रहे हैं डॉक्टर? छोड़ना आप मुतमईन रहिएगा, पैसे आपके अकाउंट में पहुंच जाएंगे। अब आगा साहब आप मुझे जरा तफसील से बताइए। हमारे पास उस लड़की से जान छुड़ाने का कोई रास्ता नहीं था। हम अस्पताल ले गए और उसके घर वालों को इत्तला दे दी ताकि किसी को भी शक ना हो। इंस्पेक्टर साहब, ये क्या? यही तो सबूत है तुम लोगों के खिलाफ जो मेरे पास नहीं था। मैंने तुमसे झूठ बोला, तुम्हारे साथ पैसों की डील की और तुम मेरे जाल में फंस गए। मैंने तुम्हारा पूरा बयान इस मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया है जिसमें तुमने इकरार किया है कि सबा को तुम तीनों ने मिलकर जलाया है। बेगैरत इंसान! मेरी कोशिश होगी कि तुम तीनों को फांसी की सजा हो ताकि आइंदा कोई ऐसा घिनौना जुर्म करने की कोशिश भी ना करे। समझे तुम? मुझे बहुत अफसोस है रिजवान साहब, मैं आपके दुख में बराबर का शरीक हूं। अब ये लोग कानून के शिकंजे से नहीं बच सकते। ले चलो इन तीनों को। मेरी बच्ची।